हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। मैं मनीष कुमार सैनी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्लासेज में और आशा करता हूं कि तुम सब अच्छे और मंगल कुशल होंगे और अपनी तैयारी रेगुलर कर रहे होंगे। ठीक है, तो पिछली क्लास में अपन ने 11वें चैप्टर के बारे में बात करी थी और 11वें चैप्टर के सूत्रों के बारे में बात की थी। आज अपन 12वें चैप्टर के बारे में बात करेंगे। 10th क्लास का 12वां चैप्टर क्या है? 10th क्लास का 12वां चैप्टर ये है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, इसके सूत्रों के बारे में बात करने वाले हैं आज अपन। तो ठीक है, देखते हैं अपन सूत्र। पहला सूत्र होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है 2 इंटू ब्रैकेट क्या आएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, और क्या होता है चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। और किस में होते हैं सब? ये होता है वर्ग इकाई में। यहाँ एल बी एच, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है ना। इसके बाद है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है? ये होता है एल इंटू बी इंटू एच, और ये होता है आयतन घन इकाई में। ठीक है, और लंबाई ये क्या है? एल को बोलते हैं लंबाई इंटू बी को बोलते हैं चौड़ाई और इंटू एच को बोलते हैं ऊंचाई। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है समझने के लिए, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इस तरीके से बोलते हैं। इसके बाद है घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण होता है अंडर रूट। अंडर रूट में क्या आता है? एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, और विकर्ण की बात हो रही है तो ये खाली आएगा इकाई में। ठीक है, इसके बाद आता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, और क्या आएगा वर्ग इकाई में। ठीक है ना। इसके बाद है घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, और ये आता है घन इकाई में। इसके बाद अगला क्या आता है? अगला आता है घन का विकर्ण। घन का विकर्ण क्या होता है? ये होता है अंडर रूट 3 इंटू भुजा, और विकर्ण को किससे लिखते हैं? विकर्ण को लिखते हैं खाली इकाई से। ठीक है, इसके बाद आता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस में एच, और ये भी क्षेत्रफल होता है तो वर्ग इकाई में आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगला है अपने पास बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, और क्षेत्रफल की बात होगी तो इसलिए आएगा वर्ग इकाई। अगला अपने पास होता है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और आयतन की बात हो रही है इसलिए क्या आएगा घन इकाई। ठीक है, क्या होता है? घन इकाई। इसके बाद अगला आता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर, और ब्रैकेट में क्या आएगा आर प्लस में एल वर्ग इकाई, और यहाँ पे एल है, ये एल क्या है? ये है त्रियक ऊंचाई। त्रियक ऊंचाई होती है शंकु की। इसके बाद है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, और क्षेत्रफल की बात हो रही है इसलिए आएगा वर्ग इकाई। इकाई यहाँ पे जो सब्जी में इकाई आ रही है, इकाई का मतलब होता है सेंटीमीटर मीटर, कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना। इसके बाद शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या होता है? शंकु का आयतन होता है। ठीक है ना। ये आयतन किस में आता है? ये आता है घन इकाई में। ठीक है, इसके बाद शंकु की त्रियक ऊंचाई। शंकु की त्रियक ऊंचाई को लिखते हैं किससे? लिखते हैं एल से, और अंडर रूट में क्या आता है? अंडर रूट में आता है एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, और ऊंचाई की बात हो रही है इसलिए क्या आता है इकाई। इसके बाद अपने पास शंकु के हुए। इसके बाद आता है अगला अपना कौन सा? अगला है अपने पास गोला। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये क्या होता है? गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद अगला होता है गोले का आयतन,
और गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये सब क्षेत्रफल होते हैं, ये वर्ग इकाई में होते हैं। और आयतन जो होता है वो होता है घन इकाई में। इसके बाद अगला है अपने पास, अगले क्या आएगा अपने पास आएगा अर्धगोलिका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर और वर्ग इकाई। अगला होता है, इसके बाद क्या आएगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर और किसमें होता है वर्ग इकाई में। ठीक है, इसी प्रकार एक और बचा है अपने पास, ये क्या होता है, ये होता है अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब और किसमें आएगा घन इकाई। इस तरीके से देखो अपन ने ये पूरे प्रश्नावली बाहरी का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के पूरे सूत्र हैं, ये सारे सूत्र काम आने वाले हैं। तो ये सारे सूत्र हैं अपने पास। ठीक है, तो एक एक सूत्र को याद करना है, ये सारे काम आने वाले हैं, सारे सवालों में काम आएंगे। तो इस तरीके से अपने बाहरी प्रश्नावली के सूत्र देखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।